आम बजट 2026 इस बार घर का सपना होगा साकार। महंगाई, टैक्स और ईएमआई के बीच पिस रहे आम आदमी की नज़र अब बजट 2026 पर है। सवाल यही है, क्या इस बार बजट में जेब को राहत मिलेगी? क्या 2026 में अपना घर लेना आसान होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और मैं हूं वंदना त्यागी। और आज बात करेंगे उस सवाल की जो हर मिडिल क्लास परिवार के मन में है। क्या इस बार बजट में घर खरीदना सस्ता होगा? क्या होम लोन पर ब्याज छूट 5 लाख रुपए तक बढ़ेगी या जीएसटी घटाने की मांग पूरी होगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आम आदमी बजट से क्या चाहता है और क्या मिलने की उम्मीद है। यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले लोगों को भारी उम्मीदें हैं। आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि उसकी जेब पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हो। महंगाई, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ खर्च के बीच मिडिल क्लास चाहता है कि बजट में सीधे तौर पर राहत मिले। इस बार बजट से पहले जो संकेत और मांगे सामने आई है, उनमें ये सवाल तेज हो गया है कि क्या सरकार आम आदमी को कुछ ठोस राहत दे पाएगी। सबसे पहली नज़र इनकम टैक्स पर है। भले ही बड़े टैक्स स्लैब बदलाव की संभावना कम मानी जा रही हो, लेकिन होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने की मांग ने आम लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। अभी घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है, जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अगर ये लागू होता है तो घर खरीदने वाले लाखों परिवारों को हर साल अच्छी खासी टैक्स बचत हो सकती है। हालांकि टैक्स पेयर्स, खासकर सैलरी वर्ग और मध्यम परिवारों को राहत की उम्मीद है कि इनकम टैक्स की छूट 12 लाख से ऊपर हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स में 15 लाख तक की चर्चा है, लेकिन ये तय नहीं है। 1 फरवरी को पता चलेगा। टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या अन्य राहतों पर विचार हो। जीएसटी को लेकर भी आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर ने नए घरों पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की मांग की है। जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से घर की कीमत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर पड़ता है। अगर बजट 2026 में जीएसटी दरों में कटौती होती है तो घर खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है, जिसका फायदा मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा। घर और टैक्स के अलावा आम आदमी की उम्मीदें रोजमर्रा के खर्च से भी जुड़ी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने, हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली टैक्स छूट को आसान और ज़्यादा प्रभावी बनाने की मांग भी बजट से पहले जोर पकड़ रही है। बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए अगर हेल्थ सेक्टर में टैक्स राहत मिलती है तो ये राहत आम परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए सरकार का फोकस किफायती आवास और योजनाओं पर रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों घर बनाए जा चुके हैं और बजट 2026 में इसके अगले चरण को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग को पक्का घर मिलने का रास्ता और साफ होगा। कुल मिलाकर आम आदमी इस बजट से किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि छोटी लेकिन असरदार राहत की उम्मीद कर रहा है। टैक्स में थोड़ी बचत, घर की कीमतों में कुछ नरमी, हेल्थ और इंश्योरेंस में सहूलियत, अगर सरकार इन मोर्चों पर कदम उठाती है तो यूनियन बजट 2026 आम लोगों के लिए सुकून लेकर आ सकता है। अब सबकी नज़र 1 फरवरी 2026 पर टिकी है, जब ये साफ होगा कि आम आदमी की उम्मीदें कितनी हद तक पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार इस बजट से क्या राहत दे सकती है? और आप हमें अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं।